अगर हम लाइफ में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बेहतरी चाहते हैं ना, और ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ टाइम के साथ साथ बेहतर हो जाए, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, हमारी अपीयरेंस अच्छी हो, हमारी पर्सनालिटी ज़बरदस्त हो जाए, अट्रैक्टिव हो, जो हमें देखे वो हमारी तारीफ़ करे, हम मेंटली स्ट्रांग हो, हम फिज़िकली स्ट्रांग हो, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें डेली बेसिस पे छोटी छोटी एफर्ट्स करनी होती हैं। बेसिकली हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे होते हैं, और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम होशियारी से, समझदारी के साथ, स्मार्ट वे में चीज़ों को हैंडल और टैकल करें। तो आज इन्हीं टिप्स के बारे में कुछ बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। बहुत खुशी होती है अराउंड द वर्ल्ड जब भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं कि आप भी हमने अभी ज्वाइन किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन होता है। जब भी आप मेरी वीडियो में लाइक करते हैं ना, तो वो मेरे लिए एनर्जी बूस्टर होती है। मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलती है। तो चलते हैं जनाब हम अपनी पहली टिप की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में हेल्प करेगी, आपको चीज़ें जो है वो स्मार्टली टैकल करने में मदद करेगी। वो ये है कि सब अक्सर ऐसे मैंने देखा है कि ख़वातीन जो है ना वो अपना ख़्याल नहीं रखती हैं। वो अपने बच्चों का भी ख्याल करती हैं, अपने हस्बैंड का भी करती हैं, अपने घर वालों का भी करती हैं, लेकिन जब उनके अपने ऊपर बात आती है ना, जब अपनी सेल्फ़ केयर की बात आती है या अपनी हेल्थ की बात आती है, वो अपनी ज़ात की नफ़ी करती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे करती हैं, मैंने देखा है लाइफ में, और कहीं किसी टाइम पे लाइफ के किसी हिस्से में मैं भी ये चीज़ें करती रही हूँ। अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है, चाहे आप कंबाइन में फैमिली में रह रहे हैं या आप सेपरेट रह रहे हैं, ठीक है। कंबाइन फैमिली में मैं इसलिए बात करती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन आजकल ज़्यादातर जो है ना कंबाइन फैमिली में लोग रहते हैं। जो हमारा इस तरह से एशिया में एक सेटअप है कंबाइन फैमिली का, तो मेजॉरिटी लोग जो है ना वो कंबाइन फैमिली में रह रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो सेपरेट घर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं दोनों की बात करूँगी। तो बहुत सारी ख़वातीन जो कंबाइन फैमिली में रहती हैं उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन होता है। लेट्स से जैसे कि आज की बात ही कर लेते हैं, अगर संडे है, उठती हैं वो, घर में ससुराल वालों की ज़िम्मेदारी होती है, नाश्ता प्रिपेयर करना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। जिस टाइम पे आप नाश्ता प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस टाइम आपके अपने बच्चों को भी भूख लग रही होती है और आपको ख़ुद को भी भूख लग रही होती है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे करती हैं कि वो जब उठती हैं उनको इतनी स्ट्रेस और टेंशन होती है कि वो घर वालों का, अपने इन लॉज़ का नाश्ता, अगर पराठे बनाने आलू वाले तो आलू बॉईल करेंगी, फिर मसाला बनाएंगी, डालेंगी, पर आटा गूंदा हुआ है नहीं गूंदा हुआ, या फिर कुछ और अगर बनाना है तो उसकी प्रिपरेशन में लगी होती हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता। आपको पता है सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉशरूम जाना कितना ज़रूरी होता है। लाइक हर इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डेली बेसिस पे एक टाइम उसने सेट किया हो जब उसने फ़्रेश होना है, वॉशरूम जाना है, ताकि आपका जो आपकी गट है, आपका जो स्टमक है, आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बेसिकली वो सारा स्मूथली चले। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ, तो वो स्मूथली चले। तो वॉशरूम जाना एक ख़ातून के लिए, फ़्रेश होना, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता ये है कि जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर किचन में गए, पराठे बनाए, काम किया, उसके बाद अक्सर ख़वातीन ऐसे करती हैं, अपनी ज़ात की नफ़ी ऐसे करती हैं कि बच्चों को बाद में दे देती हैं, या बच्चों को अगर साथ कहीं एडजस्ट कर भी लें तो ख़ुद एंड पे खाती हैं। अपनी जो नाश्ता होता है उसको डिले कर देती हैं, पहले फिर हस्बैंड को दे दिया, घर वालों को। बहुत ऐसे करना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि आप टाइमली उठ जाए और कुछ ना कुछ ज़रूर खा लें। एक मिनी ब्रेकफास्ट आप ज़रूर कर लें ताकि आप में इतनी एनर्जी हो, इतनी ताकत हो कि आप बाकी काम कर लें और बाद में आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट करें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ख़वातीन को मैंने ऐसे देखा है कि पहले ना उन्होंने अपने बच्चों को नाश्ता करवाया होता है, वो सारे अपने जो घर वाले हैं उनको नाश्ता करवा के, बर्तन समेट के, बर्तन धो के फिर नाश्ता लेकर जाती हैं और आप जाकर अपने बच्चों को खिलाती। तब तक बच्चा रो के फारिग हो चुका होता है, उसका टाइम जो है वो ज़ाया हो चुका होता है, जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को थोड़ा सा आप मैनेज करें, ठीक है। या आप जल्दी उठ सकती हैं अगर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है और आपने ही करनी है। ज़ाहिर है ख़वातीन को, एक होम मेकर के ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बखूबी अपने घर को सर अंजाम वो देती भी हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपने अपनी ज़ात की, चाहे खाने से रिलेटेड है चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड है, आपने नफ़ी नहीं करनी होती। तो बहुत ज़रूरी है कि वॉशरूम सुबह ज़रूर जाएं, फ़्रेश हो जाया करें, और एक दफ़ा अदरवाइज़ ये होता है कि सारा दिन आप डिस्टर्ब रहती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो मैंने आपको सिनेरियो भी बताया, लेट्स से इसी को एग्जांपल मैं आपकी इसकी दे देती हूँ कि अगर आपने आलू वाले पराठे बनाने हैं, मूली वाले, या जो भी घर में बनाना है आपने, आप उसको रात को प्रिपेयर कर लें। आलू अगर बॉईल करने हैं रात को बना लें। कोई सालन अगर आपने नाश्ते के साथ, कोई रोटी खाता है, कोई पराठा खाता है घर में, तो वो आप रात को प्रिपेयर करके रख लें, एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख लें, ताकि सुबह उठें जस्ट आपने पराठा या रोटी बनानी हो या ब्रेड्स वगैरह अगर बनानी है, आपने अगर ऑमलेट वगैरह मतलब बनाने ब्रेड के साथ देने हैं, तो वो चीज़ें जो भी आपका मेन्यू है उसको आप
60% 70% डन कर लें, ताकि सुबह आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। अक्सर मैंने ख़वातीन को देखा है कि सुबह उठ के उन्होंने प्रेशर चलाए होते हैं, आलू उधर गरम गरम उबल रहे होते हैं, वो फिर छील रही होती हैं और फिर उनको मैश करें, फिर इतनी देर में इतना टाइम लग जाता है ना, विदाउट हेल्प के लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपने चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है, 60-70% काम आप डन कर लें रात को ही, ताकि सुबह आपको मुश्किल ना हो। वॉशरूम आप लाजमी जाएँ, अपने बच्चों की डाइट का ख्याल ज़रूर रखें, अपने बच्चों की हेल्थ जो है वो भी प्रायोरिटी पे आती है, उनको नाश्ता पहले करवा दें, मिनी ब्रेकफास्ट ज़रूर करा लिया करें, ठीक है। वो भी आप अपना प्रिपेयर करके जो भी आपने माइंड में सोचा होता है ना, वो आप लाजमी किया करें। तो ये तो जनाब हो गई टिप आपकी फैमिली, कंबाइंड फैमिली के हवाले से। जो अलग से रहती हैं वो चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेज कर लेती हैं। बस ये होता है समटाइम्स के रील्स देखने बैठ गए, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, तो इस तरह से उनकी चीज़ें थोड़ी सी लेट हो जाती हैं। लेकिन अगर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने बहुत सारी टिप्स अपने चैनल पे इम्पॉर्टेंट बात जो कि एक समझदार होम मेकर में होती है या एक स्मार्ट होम मेकर में होती है, वो ये है कि सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करती है। सेविंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम कोई भी, जितनी आपका बजट है, जितनी आपकी इस्तात है, उसके मुताबिक कोई एक छोटा सा चंक कमेटी का ज़रूर रखें। कमेटी के लिए ज़रूर कोई रिलायबल हो, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी आप डाल लें जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिनकी पास्ट हिस्ट्री हो कि वो अच्छी कमेटियाँ डालती हैं। कोशिश करें अपनी करीबी क्लोज़ फ्रेंड से किसी से डाल लें या किसी ट्रस्ट वर्दी बंदे पे डालें। ऐसे कभी भी किसी के साथ मेरी आदत है कि या तो मैंने कमेटी लाइफ में डाली नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, या अगर मैंने डाली है तो मैंने बहुत ही रिलायबल बंदों के साथ। तो उसमें यह है कि एक छोटा सा, अगर जितना भी आपका, बेशक आप 20,000 की कमेटी डाल लें, 30,000 की डालें, जितना भी आपका बजट है, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो एक आपकी अपनी पर्सनल सेविंग होती है। चाहे आपको वो पॉकेट मनी से मिले, चाहे आप घर के बजट के अंदर से वो बचाएं, उसमें फिर आप अपने घर के छोटे छोटे खर्चे, या अगर आप वो खर्च करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको सेव भी कर सेव आप इस तरह से कर सकते हैं कि इन्वेलप्स आप ले लें और उसके ऊपर लिख लें कि किस मकसद के लिए आपने ये कमेटी डाली है। जो भी आपका सेविंग का पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप उसके ऊपर लिख लें, ताकि आपको पता हो। उसके बाद उसको टेप लगा दें, ग्लू लगा दें और साइड पे कहीं रख दें। आपको पता हो कि ये पैसे मेरे पास पड़े हैं और मैंने इनको नहीं छेड़ना। लेकिन अगर आप, कुछ लोगों के घर ऐसे होता है कि जैसी कमेटी आती है वो साथ ही यूज़ हो जाती है, तो उसमें भी है कि उस पर आप इतना आपको सेटिस्फेक्शन ये होनी चाहिए कि हाँ, इस पर्पज़ के लिए मैंने कमेटी डाली थी और ये मेरी पूरी होगी। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने कमेटी इसलिए डाली थी कि मैंने बालों का ट्रीटमेंट करवाना था, कुछ मैंने बोटॉक्स करवाया, कलर्स वगैरह करवाए, कैरेटिन, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर जब मैंने करवानी होती हैं तो मैं कुछ कमेटी डाल लेती हूँ। या कोई अगर सूट लेना है या कोई इसके अलावा आपका पर्सनल अपना कोई चीज़ें होती हैं, हर बंदे के अपने पर्सनल एम्स होते हैं, पर्सनल कुछ मकसद होते हैं, तो उसके ऊपर लिख दिया करें और कॉर्नर में वो रख दिया करें ऐसी जगह पर जो कि महफूज हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मनी सेविंग के हवाले से, या बजट जब आपने मैनेज करना होता है तो इस तरह से आपके काफ़ी पैसे जो हैं वो बच जाते हैं। दूसरी टिप ये है कि जब भी आपने शॉपिंग करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि लिस्ट बनाकर जानी है, और कोशिश करें जितने पैसे आप लेकर जा रहे हैं, जितना आपका अंदाज़ा है या जिसके अंदर उतना सामान आ जाता है, उसे 1-2 हज़ार ऊपर रखें और उसके अलावा आप एक्स्ट्रा पैसे मत लेके जाएँ, ठीक है। आपके पास किसी और फॉर्म में कैश या कार्ड में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इतने पैसे जो हैं ये मैंने सिर्फ इसके ऊपर लगाने। अदरवाइज़ आप जितने पैसे लेकर जाते हैं, अक्सर ऐसे होता है, ख़वातीन में ये आदत होती है कि एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीद लेती हैं और जब वापस घर आती हैं वो, तो फिर उनको होता है कि यार ये भी मैंने गलत ले लिया, ये चीज़ ठीक नहीं आई। अक्सर ऐसे होता है क्योंकि आजकल मार्केट में हर तरह की चीज़ें होती हैं जो देखने में खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनका वो बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं होती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं खड़ी हूँ, ये मैं सदर बाज़ार आई हूँ और मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर जो चीज़ लेनी है बस उतनी ही लेनी है और उसमें भी मैंने बार्गेनिंग करनी है। अक्सर जब होता है कि ये लोग होलसेल पे लेते हैं चीज़ें और ज़ाहिर है इनका अपना काम होता है, बहुत बार्गेनिंग ज़रूर कर लिया करें और क्वालिटी ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड है चीज़ों में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लिस्ट बना लेंगे और आपको पता होगा कि इतना ही पैसे मैंने लेकर जाना है और ये ही चीज़ें मेरी ज़रूरत की हैं जो मैंने लेकर आनी है, तो वो इस तरह से आपका बजट मैनेज हो जाता है। नज़र बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, जो घर में पड़ी भी होती हैं, उसके अलावा दिल चाहता है कि आप उनको चेंज कर लें, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना कि कभी भी एकदम बहुत ज़्यादा आप स्पेंड कर दें और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं आप वो भी ख़रीद लें। यहाँ पर मैं आपको सीन्स बता देती हूँ। मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी, टू द पॉइंट, एक मुझे चाहिए थे ये जिपलॉक बैग्स। मार्केट में बहुत अच्छे भी आते हैं, बहुत ब्रांड्स के भी आते हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसे ख़रीदती हैं और उनको दोबारा धो के यूज़ कर लेती हैं, लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है। मुझे होता है कि प्लास्टिक
बस यूज़ किया, उसकी जितनी ज़रूरत है और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है। मैंने ये 400 रुपये के कुछ बैग्स लिए थे जो कि आगे जाकर अपकमिंग ब्लॉग्स में आपके साथ मैं बताऊँगी कि किस तरह से चीज़ों को मैं फ्रीज़ करती हूँ। और इसके अलावा मुझे कुछ शीट्स चाहिए थी, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ लैम्प्स, डेकोरेशन के पीसेस बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ एक्सपेंसिव भी थे। तो बस जो मुझे ज़रूरत की चीज़ चाहिए थी, मेरा फोकस उन्हीं चीज़ों पे था। फिर भी आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत हाथ रोक कर चीज़ें लेनी होती हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि हमारा था बजट से रिलेटेड। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, वो सब मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ऐसे अक्सर ख़वातीन ऐसे करती हैं कि अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हैं। ठीक है, हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी ख़वातीन ये गलती करती हैं। मैं ये नहीं कह सकती यहाँ पर कि कुछ ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन को अवेयरनेस नहीं होती है, उनको पता नहीं होता, वो हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी पे नहीं रखती हैं। उनको होता है कि बस खा रहे हैं, पेट भरा है, ठीक है, ज़िंदा है, सही है, बाकी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा होता है। तो जो बॉडी है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ जिस तरह से एक इमारत होती है ना, जिसके ऊपर बाहर से आप जितना मर्जी पेंट करते रहें, जब तक वो अंदर से स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो कोई फ़ायदा नहीं। अंदर से चाहे अगर उसकी जड़ें मजबूत ना हो, उसको दीमक लगी हो, अंदर का अगर एक घर हो लेट से, और वो अंदर से खूबसूरत ना हो, बाहर से जितना मर्जी आप उसको पेंट कर लें, तो आप उसको बाय नहीं करेंगे। अगर अंदर घर में वॉश बेसन उसका टूटा हुआ है, अलमारियाँ टूटी हुई हैं, पेंट हुआ नहीं हुआ, दीमक उसको लगी है, आप कभी भी वो घर बाय नहीं करेंगे। इसी तरह ये होता है कि आपकी जो बॉडी होती है ना, ये आपकी रूह का घर है। ठीक है, और अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये भी टाइम के साथ साथ डैमेज होती है। अक्सर ख़वातीन को ऐसे मैंने देखा है कि वो पूरे घर का खाना बना रही होती हैं, सबके लिए खाना बड़े जो बाउल होता है उसमें डाल के रख देती हैं, मेज़ पे, टेबल पे, जिधर भी आप खाते हैं, दस्तरखान जो भी आपका होता है। और उसके बाद क्या होता है, अपना हिस्सा वो नहीं रखती हैं। पूरा सालन वो हांडी में से निकाल के, कुकर या पतीली जो भी है उसमें से निकाल के, उसका मसाला निकाल के वो बाउल में डाल के रख देती हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि अगर कोई चिकन वाला सालन है या गोश्त है या सब्ज़ी कुछ भी है, तो वो उनके लिए नहीं बचती है, और सिंपल मसाले के साथ वो आधी रोटी एंड पे ठंडी खा लेती हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है कि रोटी नहीं बचती है और अपने में अलग से गर्म रोटी पकाने की हिम्मत भी नहीं होती है, तो वो क्या करती हैं कि हॉट पॉट में से आधी रोटी निकाल के उसी मसाले के साथ खा लेती हैं, और सैलड भी नहीं बचता। ये मैं ऐसे आपको रियलिटीज़ बता रही हूँ। आई एम सॉरी, आज का व्लॉग थोड़ा सा मैंने इस तरह से बनाया कि उसमें सही वाली जो रियलिटी है वो मैं दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। क्योंकि देखें, बहुत सारी मैंने आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताई हैं खुश रहने की, लेकिन जब मुझे इतने सारे कमेंट्स आया ना बल्क में कि आप ही कंबाइन फैमिली में मुश्किल होता है, तो कंबाइन फैमिली के अंदर या फिर छोटे छोटे जो घरों में मसले होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। और मेरा ये प्लान था कि मैं ये चीज़ें शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरा ये प्लान था कि मैं एक ऐसी बेस बनाऊँगी जिसमें एटलीस्ट आप थोड़ा विलिंग तो हो ना अपने आप को बेहतर बनाने में। मसले अगर ला के पहले रख देंगे और मसले ही डिस्कस करेंगे तो मसले ही डिस्कस करते रह जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि मैं पहले आप लोगों की एक ऐसी बेस बनाती कि आपको होश आ जाती। वो कहते हैं ना, जिस तरह एक होश आ जाती कि लाइक व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। थोड़ा सा मैंने आपको हिलाया जलाया, और अब हम मसलों की बात करते हैं। जिस तरह होता है ना, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम पहले वार्म अप करते हैं। ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट गए और बर्पीज लगाने लग गए और डायरेक्ट उठे और डंबल्स उठाने लग गए, वरना तो चुक पड़ जाती है, या फिर आपको जो है वो बहुत खलियाँ तो खैर वैसे भी पड़ती हैं, लेकिन आप एकदम कोई पेन निकल आता है। इसी तरह मैंने आपके पेन को डायरेक्ट नहीं छेड़ा, मैंने डायरेक्ट आपके साथ आकर वही बातें नहीं की। मैंने पहले आपको थोड़ा सा प्यार से समझाया, थोड़ा वार्म अप करवाया, और उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे। और ये आज का व्लॉग नहीं है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इन टॉपिक्स को मैं मज़ीद आगे डिस्कस करूं या नहीं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं। मैं अब आपके साथ अपनी हर चीज़ में एग्जांपल शेयर नहीं कर सकती। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो इंसान दिल में होती हैं और वो दिल में रहनी चाहिए, वो शेयर नहीं आप कर सकते इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो वो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको सीन्स बता देती हूँ। बहुत प्यारी खूबसूरत इंग्लैंड की चीज़ें थी, स्टॉल्स लगे हुए थे, फूड फेस्टिवल था, बहुत मज़े का माहौल था। और ये हमारी कम्युनिटी में अक्सर लगते रहते हैं फेस्टिवल्स, विंटर फेस्टिवल हो गया या फिर समर्स में भी होते हैं, ईद पे होते हैं। यहाँ पर मेहंदियाँ लग रही थी, ठप्पे वो जो मेहंदी वाले होते हैं वो लगा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, झूले थे, खाने पीने की चीज़ें थी, एक साइड पर फंक्शन हो रहा था। तो खैर यहाँ से मैंने एक चीज़ भी ख़रीदी है, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी।
तो ये था जनाब हमारा कि हमने अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं करनी है। एक समझदार ख़ातून को चाहिए कि वो अपना हिस्सा, मिसाल के तौर पे आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बजट मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ पर वो 10 बोटियाँ अगर सारे घर वालों की पका रही है तो वो एक बोटी अपनी भी डाले। अगर मटन बन रहा है 6 पीस हैं, 7 पीस हैं, 8 पीस हैं, 1 पीस वो अपना भी डाले, ठीक है। आलू गोश्त बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, सब्ज़ी इवन अगर बन रही है, भिंडियाँ बन रही है, तो थोड़ी सी वो सालन अपने लिए ज़रूर निकाले। एक छोटा सा फुल्का बनाए। रोटी अगर आप खाती हैं तो रोटी लाजमी एक रोटी खाएं। चटनी सलाद अगर आप खाती हैं तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर चीज़ में आपका होना चाहिए। और अक्सर आजकल एक नया जो मसला मैंने देखा है ना, वो ये है कि बच्चों के अंदर जब, क्योंकि माँ अपनी ज़ात की नफ़ी कर रही होती है, अगर स्पेशली वो ससुराल में है, घर वालों के साथ है, अपना हिस्सा वो नहीं रखती है, बच्चों को वो खिला देती है, बच्चा ऐसे ही देखता देखता बड़ा हो रहा होता है कि माँ हमारी नहीं खाती है या अपना हिस्सा भी हमें दे देती है, या माँ ही जो है वो लोगों को, उन्होंने ये देखा होता है कि माँ सबको परोस रही है, सबको दे रही है, हमें भी दे रही है, अपनी भी बोटी निकाल के हमें दे देती है, अपना भी हिस्सा निकाल के हमें दे देती है। तो बच्चे इसी तरह बड़े हो जाते हैं और उनको पता होता है कि माँ अपना हिस्सा हमें दे देगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बात है। अगर आप अपनी ज़ात की नफ़ी करती हैं ना, तो यहीं पे आप स्टॉप ले लें, क्योंकि जान है तो जहान है। एक औरत से ही घर होता है, एक माँ से घर होता है, एक बीवी से घर होता है। अगर आपके शौहर बहुत अच्छे हैं या आपके शौहर अगर बहुत बुरे भी हैं, दोनों सूरतों में आपने अपना ख्याल रखना है। अगर बहुत अच्छे हैं, आपको हर चीज़ ला कर देते हैं, तो अगर आप वो उसमें से नहीं खाती तो आपकी गलती है। और अगर, मैं बुरा किसी को नहीं कहती, बट स्टिल हर एक की अपनी आदतें होती हैं। अगर उनकी आदत ऐसी हैं, अगर आपका ख़र्चा खुला है, उन्होंने किसी ने, क्योंकि आपको आकर नहीं कहना कि तुम अपना ख्याल रखो, आज तुमने खाना सही तरह खाया या नहीं खाया, आपने अपना ख्याल खुद रखना है। तो अगर कोई ऐसा हस्बैंड है जिसकी आदतें इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपको पूछता है, ये मेजॉरिटी हस्बैंड्स नहीं पूछते हैं, ठीक है, तो जो भी आपको वो लाकर ख़र्चा पानी देते हैं, उसमें से जो भी आप पकाती हैं, अगर आप एक, मैं यहाँ पर मिसाल दूंगी कि अगर आप एक नूडल्स भी बना रही है ना, 2 बच्चे हैं, अगर एक नूडल का पैकेट आप बना रही हैं, 2 बच्चे हैं, तो दोनों को आधा आधा करके दें। इसी तरह जो भी आपका बजट है, जो भी पक रहा है, उसमें थोड़ा 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 हिस्सा सबका होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे की ट्रेनिंग जो है ना, 13 साल से पहले पहले जो भी आप उसको बातें सिखा सकते हैं, तरबियत कर सकते हैं, वो कर दें। लाइक 13 साल के बाद भी देर नहीं होती है, बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको जिस भी शेप में आप, जिस तरह आप केक बनाते हैं, जिस भी शेप में आप वो केक डालते हैं, उसी सांचे में केक बन जाता है। इसी तरह बच्चों का माइंड होता है, बच्चों का बहुत मासूम दिमाग होता है। जैसे जैसे आप उनकी तरबियत करेंगे, जैसे जैसे उन्हें बताएंगे, वो वैसे वैसे ही चीज़ों को परसीव करेंगे, सोचेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और वैसे ही उनकी तरबियत होगी। तो कोशिश करें कि जब, अगर आपका बच्चा अंडर 13 है, उसको अभी से, इट्स नेवर टू लेट, ठीक है। और अपने आप को भी आप जो है वो ज़रा सही करें, होश करें, थोड़ा फिट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करने से पहले ना, मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। मेरे आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें मैंने हमेशा आपको कहा है, खुश रहा करें, इग्नोर कर दें, माफ़ कर दें, अपनी ज़ात पे फोकस करें, अपनी ज़ात पे फोकस करें। मुझे पता है ये सब बताना आसान होता है, ठीक है। और जब आप लोगों का उसके बाद कमेंट आता है ना कि आप ही, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से ख़ुद को करना, जहाँ पे वसाइल ना हो, मसाइल ज़्यादा हो, और जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इकट्ठे रह रहे होते हैं, कंबाइन फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, या अगर आप सेपरेट रहते हैं ना, तो सेपरेट वालों के भी अलग ही मसले होते हैं, वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करूँगी। तो हर औरत, चाहे वो कंबाइन में रहती है या चाहे वो सेपरेट रहती है, ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। जब भी मुझे कमेंट आता है, मैं आपके कमेंट की पेन समझ जाती हूँ। अक्सर ऐसे भी होता है कि जब किसी का कमेंट आता है ना, मैं स्माइल कर रही होती हूँ, मेरी स्माइल एकदम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैं उस पेन को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैं फ़ील करती हूँ। मैं आपको कहती हूँ, बहनों आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब खुद को बदलना तो है ना। अब आप एकदम तो अपने हालात फ़ौरन से चेंज नहीं कर सकती, या उठ के अलग कहीं साइड पर नहीं रह सकती हैं। आपने खुद, मतलब खुद को, अपनी सेहत तो नहीं ना आपने ज़ाया करनी। तो उसके लिए मैं आपको टिप्स देती हूँ, ये बताती हूँ, ये थेरेपीज़ आपको सिखा रही होती हूँ कि आप एटलीस्ट जो भी आपका माहौल है, जो भी हालात है, चाहे आप वर्क प्लेस है, आप जॉब कर रही हैं, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से मेरी कोशिश ये होती है कि जब तक आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आप उससे बाहर निकलें। और अगर आप वो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं, तो कुछ लम्हात के लिए एटलीस्ट आप खुशी तो महसूस करते हैं ना। तो इसलिए मैं ये ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन कोशिश मैं ये करूँगी कि साथ साथ आप लोगों को मैं डाउन भी ना होने दूँ, आप लोगों को एनर्जी बूस्टर भी मिले, लेकिन साथ साथ ये जो एक्चुअल मसाइल है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप ही, मैं जॉब करती हूँ, कंबाइन फैमिली में रहती हूँ, बहुत मुश्किल है, सारे घर का काम करती हूँ, बहुत सारी नंदें हैं,
सारा काम करती हूँ। एक मुझे कमेंट आया था कि मेरी नंद आती हैं, पूरे हफ्ते का खाना पकवा के मेरे से जाती है और मुझे पकाना ही पड़ता है, और मैं 9 सालों से ऐसा कर रही हूँ। किसी का कमेंट आया था कि मैं जॉब करती हूँ, 3-4 बजे थक हार के घर आती हूँ और उसके बाद आकर वही सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता। कुछ लोगों का कमेंट्स आप मुझे अक्सर आते हैं कि आप ही आपके ब्लॉग्स हमें इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे पास हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो जब हम किचन के काम कर रहे होते हैं, हम बर्तन धो रहे होते हैं, हम साथ साथ आपकी आवाज़ सुन लेते हैं। मतलब ये कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ ना, बिलीव करें मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ आपकी सारी बातें। तो यहाँ पर मैं एक टिप दूंगी, अगर तो आप बर्तन रात के धो रही हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं और आपका बच्चा अगर नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ है प्रेशर कुकर्स के पास जो कि धुलने वाले हैं, और आप बर्तन धोती जा रही हैं और उसको अटेंड नहीं करी, तो आप गलत कर रही हैं। अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ, सारे घर वालों को खाना खिला दिया है, भूखे पेट आप काम कर रही हैं और आपका खाने का जो टाइम था वो निकल गया है और आपका एनर्जी लेवल लो हो गया है, तो आप गलत कर रही हैं। और आप जब उस भूखे खाली पेट के साथ जब वापस आप जाती हैं अपने किचन में, अपने रूम में या हस्बैंड के पास जाती हैं और आपके अंदर आपकी आवाज़ में चिड़चिड़ापन होता है, वो चिड़चिड़ापन आप उन पे निकाल देती हैं, उनको फीलर देता है कि आप खुश नहीं हैं, तो आप फिर से अपने कमरे का माहौल ख़राब कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता नहीं होता, हम वो कर रहे होते हैं। चिड़चिड़ापन होता है, औरतों में गुस्सा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये सब चीज़ें आती हैं जब आपकी डाइट ठीक नहीं होती। घूम के वहीं से आ जाएंगी जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, जब आप अपनी ज़ात की आपने पहले दिन से ही आदत डाल दी है ना, मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं तो खाती नहीं हूँ। मतलब ज़ाहिर है लोगों के सामने आप नहीं खाती, अगर तो पहले दिन ही आप आराम से अपनी प्लेट बनाती और आप खाना खाती तो सबको पता होता कि हाँ यार ये खाना खाती है, और हर इंसान ने खाना खाना होता है। ये एक बहुत बिटर रियलिटी, आई एम सॉरी, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे घर में इस तरह से नहीं है, लेकिन जब मुझे कमेंट्स आते हैं या जो मैंने अपना एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है लोगों को ऐसा होता है कि बहुएं खाना खाती हुई लोगों को बहुत बुरी लगती हैं। आई एम सॉरी, ये एक हार्श रियलिटी है। या अगर बहुत ही हस्बैंड आपका टॉक्सिक है, तो जब आप पास बैठ के खाना खा रही होती है ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं, उसको गुस्सा चढ़ा होता है, वो आपको डायरेक्टली ये नहीं कहता कि आप खाना खा रही हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुस्से में आ जाता है। आई एम सॉरी, ये एक हार्श रियलिटी, आई एम सॉरी, ये रियलिटी है। मैं आपसे बात अगर कर रही हूँ तो ये सारी चीज़ें, तो उसमें उस खातून को चाहिए कि वो किसी और जगह पे बैठ के, अगर हर दफ़ा ही लड़ाई हो रही है ना, एक दफ़ा खा के देखें, 2 दफ़ा खा के देखें, 3 दफ़ा हस्बैंड के साथ जब आप बैठ के खाना खाती है, चौथे दिन उसको आदत हो जाएगी। अगर उसको आदत हो जाती है और आपका माहौल अच्छा हो रहा है तो आप वही करें। लेकिन अगर खुदा ना खासा बहुत वर्स्ट सिनेरियो, क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि जब मार कुटाई पे बात आ जाती है तो आप ही हम क्या करें, तो अगर खुदा ना खासा वर्स्ट सिनेरियो है तो फिर कोशिश करें कि आप उनके आने से पहले खाना खा लें, और या फिर उनके सामने बैठ के, मतलब कोशिश करें। लेकिन मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता, देखिए अल्लाह ताला से हमने दुआ मांगी और हालात बेहतर करने हैं हमने अपने, तो कोशिश करें आहिस्ता 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 उनको यूज़ टू करें। ठीक है, आहिस्ता, एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, तीसरे दिन में, चौथे दिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे आते हैं जो कि मैं बोल भी नहीं सकती, पढ़ भी नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि वो ज़ाहिर है हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। बहुत से लोग कहते हैं आप ही हमारा नाम ना लेना, हमारी बात मत बताना, हमारे जो एग्जांपल है वो शेयर ना करना, तो वो मैं नहीं करती। अपने इस पॉइंट को मैं ऐसे सम अप करूँगी कि आई नो कि माहौल टॉक्सिक होता है, चाहे आप सेपरेट रहते हैं, सेपरेट वालों के अपने बहुत मसले होते हैं, जो कंबाइन में रहते हैं उनको तो हर 2 घंटे बाद एक अलग जंग होती है। लाइक जब वो अपना अपना फ्री टाइम, जो भी उनको पर्सनल स्पेस मिली हुई है अपने लॉस में, जब वहाँ से वो बाहर निकलते हैं या जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं वो करने के लिए जब जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनका इंटरेक्शन ऐसे, देखिए बुरा कोई भी नहीं होता, मैं बुरा किसी को नहीं कहती, हर कोई अपने मसाइल में होता है, हर कोई अपने मसलों में से लड़ रहा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जान के तंग करते हैं, जिनको अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है आप पे निकाल देते हैं, जिनको आपका चलना बैठना उठना खाना पीना अच्छा नहीं लगता। ये एक नेचुरल जेलसी होती है और हसद होती है। तो उसमें यह है कि हर रोज़ आपको एक नई जंग, हर 4 घंटों बाद एक नई जंग लड़नी होती है। तो उसमें यह है कि आपने कोशिश ये करनी है कि बहस नहीं करना है, जितना आप कर सकते हैं स्माइल के साथ। अगर किसी को मदद चाहिए, वो परेशान है, उसकी हेल्प कर दें, मतलब जितना आपका पॉजिटिव रोल हो सकता है आप वो करें, अपने काम से काम रखें, प्यार मोहब्बत से दुनियादारी भी आपने गुजारनी है, लेकिन आपने उसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर नहीं आने देना। तो जितनी कोशिश हो सकती है पॉजिटिविटी के साथ आप काम लें। जब आप खुद पॉजिटिव होते हैं ना, एक टाइम आता है कि आप अपनी अच्छाई से दूसरे की बुराई ख़त्म कर देते हैं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उस जगह की नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हर दफ़ा ऐसे नहीं होता, ये मैं रेयर सिनेरियोज बता रही हूँ जहाँ पे आप खुद इतने ही अच्छे होते हैं कि आप बाकियों को अच्छा कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खुद को बदलना नहीं चाहते, और हर कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहता, ठीक है, तो उनको आप कन्विंस भी नहीं कर सकते। तो खैर एक ये पॉइंट था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कि एक्चुअली आप स्मार्ट लेडी बन जाए, आप समझदारी के साथ चलें, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। आपको मैं हमेशा कहती हूँ ना, लर्निंग करें। तो इस पॉइंट को ज़रा मैं ब्रीफ कर देती
देती हूँ ज़रा कि लर्निंग प्रोसेस सारी ज़िंदगी चलता है। कोशिश करें कि अपना वर्ड बैंक जो है ना, जो लफ्ज़ों की आपकी जो वोकैबुलरी है, कोशिश करें कुछ उसको बढ़ाएं, ठीक है। बुक्स पढ़ा करें, नॉवेल्स पढ़ा करें, नहीं पढ़ सकते अगर आपको आदत नहीं है, आप ऐसी रील्स देखें जो आपको सिखाएंगी कुछ, आपको आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। जब जितना आपके अंदर लर्निंग होती है उतनी आप कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं, और जब आप कुछ अच्छा सीखते हैं ऑटोमेटिकली आपकी जो बात करने का तरीक़ेकार होता है ना, वो भी बेहतर होता है। आपको जब चीज़ों की नॉलेज होती है, आप वर्ड्स का सिलेक्शन अच्छा करते हैं, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। और जब एक ख़ातून है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी अच्छी लगे देखने में, चाहे उसने 10,000 का जोड़ा पहना है, 20,000 का जोड़ा पहना है, लेकिन अगर उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, उसको बेसिक मैनर्स नहीं है, उसको एथिक्स नहीं है, उसको उनको जो बेसिक मोराल्स हैं उनके, अगर वो उनको क्लैरिटी नहीं है उसमें, तो आई एम सॉरी, मैं तो अगर अपनी बात करूँ, मैं कभी भी ऐसी खातून से बात ना करूँ, सीरियसली। तो कोशिश करें कि अपने बात करने का तरीक़ेकार अच्छा करें, अपना लहजा अच्छा रखें, आप अपनी आवाज़ में नरमी पैदा करें, और कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें। अगर नहीं भी आती, नहीं भी थी प्रीवियसली, कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। मैं हमेशा कहती हूँ देर नहीं हुई है, प्रैक्टिस करें। प्यार मोहब्बत से, तहम्मुल से बात करने की। चीख चहाड़ा जब घर में होता है ना, तो बच्चे भी चीखते हैं, सब चीखते हैं। कोशिश करें घर के माहौल को आवाज़ के लिहाज से थोड़ा सा मध्यम करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टिप थी। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल ही पिन ड्रॉप साइलेंस हो, कुछ मतलब इस चीज़ को भी मैं प्रेफर नहीं करती कि बिल्कुल ही खामोशी हो। घर जो है वो बोलते हुए, प्यार से चहकते हुए, प्यार की चहक उसमें होनी चाहिए, तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उस बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि इतने मैच्योर हो जाए, वक्त से पहले ही मैच्योरिटी आ जाए आपके अंदर, हद से ज़्यादा आप समझदारी वाली चीज़ें हो जाएं। तो लाइफ में बस बैलेंस होना चाहिए। लाइक ठीक है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही सीरियस हो जाएं, खामोशी हो जाए। लाइक ठीक है, बच्चों का बचपना नहीं छीनना, और बच्चों के बचपने के साथ आप अपनी लाइफ भी गुजारें, लेकिन हाँ, शाउट नहीं करें, चीज़ों को तरीके से समझें और लेकर चलें। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।